जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6 दिया है उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखा गया तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। सो लुक एट हियर, दिस इज अवर LHS, ये हमारा LHS है एंड दिस इज अवर RHS, ये हमारा दिया है RHS दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो LHS है ये हमें RHS की तरह यानी कि वैसे ही टर्म हमें यहाँ पे लानी है, वैसे हमें इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट अपॉनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉनली विल राइट हियर अवर LHS इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अभी हमें यहाँ पे करना क्या है कि ईच एंड एवरी टर्म को हमें क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। सो लुक एट हियर, डिवाइडिंग कॉस थीटा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग कॉस थीटा, न्यूमरेटर जगह इसलिए लिखे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से हमें क्या करना है, सॉरी बाय कॉस थीटा लिया, डिवाइडिंग कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे लिखेंगे, डबल हो गया। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी। साइन थीटा डिवाइड बाय हमने यहाँ पे लिखा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1, ये प्लस 1 हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये हो गई हमारी टर्म। अभी यहाँ पे हमारी ये न्यूमरेटर वाली टर्म हो गई, अभी डिनोमिनेटर वाली टर्म। सो लुक एट हियर, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 कॉस थीटा डिवाइड बाय हमने यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अभी इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो लुक एट हियर, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख देते हैं। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, यानी यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस, और यहाँ पे बचा हमारा 1 सॉरी यहाँ पे हमारा साइन आ गया प्लस 1/cos थीटा, यानी कि यह आता है हमारा सेक थीटा डिवाइड, अभी यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगेन हमें यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस अगेन यहाँ पे आ गया हमारा सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज यानी क्या करेंगे, ये जो सेक और tan वाली टर्म है ये क्या करेंगे, हम नज़दीक लेके आएंगे। यानी क्या, देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, और ये माइनस 1 हम इस तरफ लिख देंगे साइड में। सेम यहाँ पे भी करेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अभी यहाँ पे देखो वी नो, अभी हमें एक टर्म पता है, वी नो अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमें क्या करेंगे, ये जो tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना यहाँ पे, ये tan स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, उस तरफ शिफ्ट करने वाले। सो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी ये किसकी टर्म आ गई हमारी, तो ये आ गई हमारी 1 की टर्म, प्लस 1 की। तो प्लस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो वी राइट डाउन हियर इज इक्वल टू, पहले क्या करते हैं, पहले वाले जो टर्म है वो सभी लिख लेंगे। सो लुक एट हियर, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो हमारा ये पूरी टर्म हमारी एज इट इज लिखेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अभी यहाँ पे 1 की जगह हमें क्या करना है, 1 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली टर्म, यानी क्या लिखेंगे, देखो ये 1 की जगह प्लस दिया ना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हमें बिल्कुल यहाँ पे चेंज नहीं करना है। सो लुक एट हियर इज इक्वल टू अगेन 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एज इट इज। अभी हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, सेक थीटा के बाद tan थीटा लिया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे,
पहले हम सेक थीटा लेंगे, उसके बाद टैन थीटा लेंगे। पर देखो चेंज कैसे करना है, माइनस सेक थीटा, ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टैन थीटा प्लस ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म यहाँ पे यूज़ करने वाले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार हम प्लस लिखेंगे, एक बार इसको हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। और दूसरा टर्म यहाँ नीचे लिखती हूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हो गया हमारी सेकेंड टर्म। जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है। देखो आप पूछोगे यहाँ पे कि मैडम ये टर्म कैसे आ गई, तो देखो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, देखो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ आप मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। -1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस सेक थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस टैन थीटा आएगा हमारा। तो ये आगे वाली ये टर्म आ गई कि हमारी प्लस टैन और माइनस सेक थीटा आ गई। तो ऐसे हमने इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये स्टेप आ गए हमारे। देखो अभी आगे वाली स्टेप क्या करने वाले हैं, देखो इसके आगे वाली स्टेप, इसको यहाँ पे रखते हैं सामने, यानी इसको देख देख के हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली टर्म लिखने वाले। सो लुक एट हियर, अभी ऊपर वाली टर्म फिर से एज इट इज हमें लिखनी है। देखो फिर से हम लिखते हैं टैन थीटा, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस सेक थीटा -1, ये टर्म हमारे एज इट इज हमने लिख दी। नीचे वाली टर्म जो यहाँ पे देखो अगेन एक बार फिर से लिखती हूँ, माइनस सेक थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट में टैन थीटा, ये लिख दिया हमने। दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या लिखा था, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इनटू यहाँ पे लिखा था सेक थीटा माइनस टैन थीटा। यहाँ तक हम आ गए थे। देखो अभी आगे क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन दे देते हैं। ऊपर वाली टर्म को हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगानी है, वो एज इट इज वैसे के वैसे लिखनी। अगेन हम फिर से वैसे लिखेंगे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये हो गई हमारी पहली ऊपर वाली टर्म, ठीक है। अभी नीचे वाली टर्म देखो, यहाँ पे क्या करने वाले, देखो अभी यहाँ पे अगर देखा गया ना तो ये वाली टर्म है ना, इसको हम बोलेंगे ए टर्म और इसको हम बोलेंगे बी टर्म, ऐसे दो टर्म बोलेंगे। तो दोनों टर्म में हम यहाँ पे ना कॉमन टर्म दी, कौन सी वाली, देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसमें भी हमें कॉमन टर्म दी है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यानी दोनों में से हम क्या करेंगे, ये कॉमन वाली टर्म है इसको बाहर निकालने वाले। देखो कैसे लिखेंगे, पहले कॉमन वाली टर्म बाहर निकाल लेते हैं। माइनस साइन को हमने नहीं लिखा है, माइनस टैन थीटा ये हमने लिख दिया कॉमन टर्म। देखो अभी पहले टर्म में से इतनी टर्म चली गई तो बचा के यहाँ पे 1 और ये माइनस साइन, यानी कि -1 इतना बचा। अभी सेकेंड टर्म में से ये वाली टर्म तो चली गई, बची कौन सी, ये वाली टर्म, तो प्लस सेक थीटा प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम टैन थीटा, ये टर्म यहाँ तक आ गई। ओके, अभी इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करते। पहले टैन, इसको रीअरेंज कर लेते ये वाली टर्म को। देखो लुक एट हियर, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ओके। और नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया है ये फिर से सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये टर्म को हम सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करने वाले। कैसे, देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टैन थीटा, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे सेक थीटा, और ये माइनस वाली टर्म बाद में। अभी यहाँ पे देखा गया तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, सेम दोनों टर्म आ गई, दोनों टर्म यहाँ पे हो गई कैंसिल। तो बचा के यहाँ पे 1 सेक थीटा माइनस यहाँ पे बचा हमारा टैन थीटा, और हमें यहाँ पे पूछा भी वही है। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, तो देखो जैसे कि कहा गया हमारा, देखो पूछा वही हमें यहाँ पे कि ये दिया है और ये हमें फाइंड करना है, तो हमने ऐसे इसको यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगा है ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।